फ्रेंड्स कल के जो और 2-3 रिजल्ट्स आने वाले हैं उनके स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे और वो ही हमारे स्टॉक्स टू वॉच होंगे, इंट्राडे स्टॉक्स टू वॉच फॉर टुमारो। उनमें से 4 स्टॉक्स मैंने लिए हैं, इंडियन बैंक, एसीसी, निप्पॉन या नैम इंडिया और आलोक इंडस्ट्री। तो सबसे पहले इंडियन बैंक की चर्चा करेंगे। चारों स्टॉक्स के मैं आपको मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्या प्राइस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और यहाँ पे किस तरह की एंट्री एग्जिट्स बन रहे हैं और स्टॉक्स की जो एक्चुअल में टेक्सचर है, टेस्ट है, वो क्या है, इज इट बेरिश और बुलिश। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन बैंक की। इंडियन बैंक का ये डेली का आप चार्ट देखिए फ्रेंड्स, ये गिर रहा है कई दिनों से, नीचे की ओर गिर रहा है कंटिन्यूस, और यहाँ पे इसने आके सस्टेन करने की कोशिश की है पिछले 4-5 दिन से। अब इसका रिजल्ट भी आने वाला है। अब रिजल्ट से पहले इसने क्या स्ट्रक्चर बनाया और क्या साइन दे रहा है, वो पहले ये देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखते हैं कि इंडियन बैंक के अंदर जो ये एक नीचे ट्रेंड लाइन आ रही है, ये देखिए आप यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन आ रही है इंडियन बैंक में नीचे से। 3-4 बार इसने 4 दिन लगातार यहाँ पे सस्टेन किया और उसके बाद ही राइज किया इतना बड़ा, तो ये काफी बड़ा इसका डिमांड जोन की ट्रेंड लाइन है। तो फ्रेंड्स, डिमांड जोन की जो ट्रेंड लाइन होती है, अगर वो वहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया है 3-4 दिन, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होती है, वो इतनी आसानी से टूटती नहीं है। तो अब आपको मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे इंडियन बैंक की स्ट्रक्चर्स क्या बन रही है इंडियन बैंक के अंदर देखिए, या पिछले करीब करीब इस ट्रेंड लाइन पे अगर आप देखेंगे तो ये करीब करीब आपको 1 2 3 4 5 दिन से ये इस ट्रेंड लाइन पे खड़ा है फ्रेंड्स। ये काफी बड़ी डिमांड जोन की ट्रेंड लाइन है जो नीचे से आ रही है, और इस पे 5 दिन मार्केट खड़ा है। तो ये शायद रिजल्ट्स का वेट कर रहा था कि रिजल्ट्स जैसे आएंगे तो उसके बाद मैं मूवमेंट दूंगा। अब रिजल्ट्स आने वाले हैं कल, और जो प्राइस पहले बता रहा है रिजल्ट से, वो ये बता रहा है कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो अभी है बुलिश। दिस इज अ बुलिश स्ट्रक्चर। ऑल्दो जो बैंक का जो अभी जो इंडेक्स लग रहा है वो थोड़ा बहुत वीक लग रहा है, या निफ्टी गैप डाउन हो सकता है, ये सब ध्यान में रखते हुए, बट लॉन्ग टर्म में जो है वो इंडेक्स एनीवे पॉजिटिव है। बुलिश हूँ मैं इंडेक्स पे, उसकी वीडियोस बनाने वाला हूँ। बट अभी जो इसको देख के लग रहा है कि ये शायद कल 1-2 कैंडल में ही जैसे रिजल्ट आएंगे इसके, तो ये शायद उसी दौरान एक जंप मार सकता है। और ये तो था ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। अब देखिए इस पे डबल सपोर्ट है, इस पे यहाँ पे एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिखाया इसने, और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे, ये सपोर्ट इसने ब्रेक किया था, जो पहले रेसिस्टेंस था उसको ब्रेक करके फिर इन्हें यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया और इसको नीचे आया बाद में। तो ये नीचे आया तो ये रेसिस्टेंट टर्न हो गया, फिर इसको ब्रेक किया, इसको फॉलो थ्रू दिया, रिटेस्ट किया और ऊपर गया, ये देखिए। तो ये काफी अच्छा, जो ये बेसिकली ये जो सपोर्ट है वो रिटेस्टेड सपोर्ट है, या जिसको बोलते हैं रिटेस्टेड रिटेस्टेड सपोर्ट, या इसको जो आप बोलेंगे कि पुल बैक जो वैलिडेटेड हुआ है वो सपोर्ट है ये। क्योंकि यहाँ और उस पे ये मार्केट अभी खड़ा है, यहाँ पे इसका इंडेक्स बैक का जो स्क्रिप है वो यहाँ पे खड़ा है। तो नाउ इंडेक्स व्हाट इट कैन डू इज दैट, यहाँ पे जो रिजल्ट से पहले या कल हो सकता है, रिजल्ट से पहले ही, या अगर इसको गिरना होगा तो रिजल्ट से पहले ही। तो अगर अच्छा रिजल्ट आए, बुरा या उसके अकॉर्डिंग ये बिहेव ना करे, हो सकता है शायद ये पहले ही वो प्राइस एक्शन दिखा दे। तो अभी जो प्राइस एक्शन है वो है बुलिश। इसके अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा लग रहा है करीब करीब यहाँ पे, ये इस जोन में, जो अभी मैं एक बार चार्ट को थोड़ा क्लीन कर देता हूँ आपको देखने के लिए, मुझे ये जाता हुआ लग रहा है यहाँ पे करीब करीब ये जो रिजेक्शन एरिया बन रहे हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने ये जो अनदर सप्लाई जोन, छोटा सप्लाई जोन है ये वाला, यहाँ पे ये देखिए, ये फिर से यहाँ जाता हुआ मुझे लग रहा है यहाँ पे। दिस इज द लेवल इज 146, तो 145 के आसपास ये, या 144.5 टू 144.5, ये यहाँ तक जाता लग रहा है। दिस करंट मार्केट प्राइस इज, CMP इज 138, CMP इज 138। तो 138 से ये यहाँ पे जाता हुआ लगता है मुझे। और जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा फ्रेंड्स, वो इस कैंडल का लो रहेगा नीचे, क्योंकि ये जो कैंडल है उसके बाद से जंप लेके ये इस पे उठा है। तो स्टॉप लॉस विल बी, या आवर एग्जिट विल बी एट 135। सो फ्रेंड्स, ये था इंडियन बैंक। इंडियन बैंक का अगर आप आवरली चार्ट भी देखेंगे तो आवरली चार्ट में भी आपको यही दिखेगा कि ये होल्ड कर रहा है लेवल को, एक रेंज में होल्ड कर रहा है। जैसे ये कैंडल जो देखिए, ये था 138 है, ये जैसे ही यहाँ पे खुला और ऊपर शूट कर गया, यहाँ पे इसके टॉप को निकालते ही ये जो ऊपर का जो ये जो रेंज आ रही है नीचे, यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस एरिया 142 के आसपास जाएगा पहले, और उसके बाद 144.5 या 145 तक इट कैन गो। नाउ वी विल लुक फॉर अनदर चार्ट विच इज नैम इंडिया। नैम इंडिया में काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बन रहा है फ्रेंड। नैम इंडिया में क्या हुआ देखिए आप, डेली चार्ट पहले मैं आपको दिखाता हूँ नैम इंडिया का। तो नैम इंडिया के डेली चार्ट में यहाँ पे एक बहुत चीज क्लियर हो रही है, वो ये है कि इसने जो ब्रेकआउट दे दिया है कि जो भी रेंज से
ये कैंडल ने जो डेली का ब्रेकआउट दिया, देखिए वॉल्यूम ब्रेकआउट, दिस अ वॉल्यूम ब्रेकआउट फ्रेंड, दिस इज अ वॉल्यूम ब्रेकआउट, दिस वी हैव सीन a surge in the volume, but market always gives opportunity for those who are left out. तो अगर इसने एक बड़ा कैंडल बना दिया तो ये ऐसे ऐसे फ्लैग पोल बनाता हुआ यहाँ तक आएगा, आप इस जोन में कहीं पे भी बाय कर सकते हैं एंड यू कैन गो लॉन्ग। सो अभी द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। और इसका आवरली चार्ट पे अगर हम देखें, आवरली चार्ट पे देखिए, आवरली पे आपको ध्यान से नहीं दिखेगा, मैं आपको इस पे दिखाता हूँ 15 मिनट के, ये देखिए। सो दिस इज मेकिंग अ पोल एंड अ फ्लैग एंड दिस कैन कम, ये जो इसका जो फ्लैग है जो पोल का, ये करीब करीब मुझे लगता है यहाँ पे कि 400 के रेंज में आ सकता है, क्योंकि 400 की रेंज में यहाँ पे ये ब्रेकआउट था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो वॉल्यूम था यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्ज हुआ था 400 वाला इस कैंडल पे। तो मार्केट ने जिस कैंडल से सर्ज किया वॉल्यूम, दिस इज द कैंडल यहाँ पे। तो यहाँ पे आता 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 ये इस रीजन में आएगा, आपको दिखेगा 405 से 410 की रेंज में। और इसका जो ये रीजन पे आप बाय कर सकते हैं, यू कैन गो लॉन्ग, यू कैन गो लॉन्ग 410.5 पे। और जो आप इसका स्टॉप लॉस रखेंगे वो इस ये जो नीचे ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे, जो इसने ये जो इसने कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट किया, तो जो लास्ट टच था ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 390 के आसपास। 390 के आसपास ये आपको इंट्राडे का तो ऑफ कोर्स नहीं है, ये स्टॉप लॉस जो ये सब है ये पोजिशनल है। अगर आपको इंट्राडे देखना है तो इंट्राडे के लिए कल हमको, क्योंकि हम इंट्राडे की बात करें तो वी शैल सी फॉर इंट्राडे। इंट्राडे के लिए आपको यहाँ पे अगर कहीं ओपन होता दिखे, जो यहाँ से इसने गिरावट चालू की यहाँ पे, तो ये जो इसने टॉप यहाँ पे रिजेक्शन बनाया जो विक का बनाया, और इस रेंज में ये जो नीचे का विक है यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, ये जो एरिया है, सो दिस विल बी सेल एरिया, दिस विल बी सेल एरिया। आप बोलेंगे क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट ने ये जो है ना, यहाँ पे ऊपर की और उसने रिजेक्शन दिया निकलने के लिए, और ये ब्रेकआउट दिया था वॉल्यूम के साथ। अगर आप देखेंगे ये कैंडल का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे, ये वाली कैंडल का आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये जो ये बाजू वाली कैंडल है, ये यहाँ पे इसने पहले ये कैंडल से ब्रेकआउट देने की कोशिश की इस लेवल का, और उसके बाद ये नीचे को रिटेस्ट किया। तो ये बेसिकली क्या है कि एक लेवल है, जैसे एक जोन में है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट किया इसने, लेट से यहाँ पे ब्रेकआउट किया और ऊपर रेसिस्टेंस लिया, लेकिन दूसरी कैंडल ने नीचे सपोर्ट लिया। तो ये जो पॉइंट्स बन गए बेसिकली ये वाले और ये वाले, ये बेसिकली एक जोन बन गया, इसके अंदर मार्केट सपोर्ट रेसिस्टेंट कन्वर्ट शुरू कर देता है। और उसके बाद फिर आगे जो से भी प्राइस बिहेवियर होगा, अगली बार से जब यहाँ से आके निकलेगा तो इसके तोड़ने के बाद ही, इस एरिया को तोड़ने के बाद ही ऊपर जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो अभी करना क्या हमको, हमको यहाँ पे ये एरिया पे लगाना है। यहाँ पे ये जो स्टॉप लॉस होगा अपना, अगर कल कहीं भी खुलता है, स्टॉप लॉस होगा 443। एंट्री जो होगी हमारी, अगर ये एंट्री एक्टिवेटेड होती है तभी हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। 430 और 427 के बीच में, ठीक है फ्रेंड्स, ये इस दोनों लेवल्स के बीच में अपनी एंट्री होगी, और 443 का लेवल होगा, और ये जो टारगेट होगा वो ये होगा, ये वाला टारगेट 418। तो ये स्ट्रक्चर है कल के लिए नैम इंडिया की फ्रेंड्स। और आगे का स्टॉक देखेंगे, अब हम एसीसी पे चलेंगे सीधा। एसीसी क्या बोल रहा है, एसीसी में जो डेली चार्ट है, देखिए डेली चार्ट में एसीसी ने जो कैंडल बनाया है वो काफी अच्छा कैंडल नहीं है, थोड़ा सा ये जो है इनडिसीजन कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है ये इनडिसीजन कैंडल है। इनडिसीजन कैंडल पे अगर हम आवरली चार्ट पे चलें तो इसने क्या बनाया है यहाँ पे, पहले वो देखते हैं। आवरली चार्ट में इसने पहले रेंज कंसोलिडेशन किया, ये देखिए ये रेंज में रहा, ये रेंज में रह के इसने कोशिश कर रहा है तोड़ने की, बट यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहा है, जो ब्रेकआउट है वो इनडिसीजन कैंडल टाइप है। सो दिस इज लाइकली टू कम डाउन। अब कितने तक आ सकता है, सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू कम डाउन टिल हियर दिस लेवल, दिस रिजेक्शन एरिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये आ सकता है, अगर आपको इंटरडे पे ये जो है इसका 201990 है जो इसका ये अपना टारगेट होगा, एक दो दिन में आएगा। इंट्राडे के लिए हमें कैसे बिहेव करना है पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। इंट्राडे के लिए हम कैसे 15 मिनट के चार्ट पे चलेंगे, हाउ टू प्ले द इंट्राडे गेम। इंट्राडे प्ले करने के लिए हमको
ये जो इसने बनाया, ये जो इसने सपोर्ट बनाया हुआ है यहाँ पे, ये जो सपोर्ट बनाया है इसने यहाँ पे, इसके नीचे सेल करना है 2116, सेल बिलो 21116, 2116 अगर वो आता है तो, और अगर कहीं यहाँ खुल जाता है, अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पे आता है, और जो टारगेट हम लेंगे वो हमारा टारगेट होगा ये पहला टारगेट होगा, टारगेट 2101, जहां से ऊपर की ओर उठा था वापस से। तो ये हमारे एंट्री होगी अगर ये इसके नीचे आता है या खुलता है इसके नीचे। फॉर एग्जांपल इंट्राडे में थोड़ा लेवल देना आज एक दिन पहले कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज प्राइस का बिहेवियर कुछ अलग हो जाता है, और आप लोग अगर समझ नहीं पाओगे तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको लिख लीजिए, मैं आपको एक बार और डेली चार्ट दिखाता हूँ, इसका डेली चार्ट में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन डेली चार्ट। तो डेली चार्ट की जो ओपनिंग है 21-22 के है, इस कल फ्राइडे की जो है ओपनिंग है 21-22-45, 21-22.45, 2122.45 इज द ओपनिंग, राइट। तो अगर वो ओपनिंग के नीचे जाता है, ये जो रेंज इसने बनाई थी यहाँ पे, तो वो अब 16 तक जाएगा पहले, ये वाले लेवल तक आएगा। अगर यहाँ पे खुलता है 21 तक, 22 के नीचे खुलता है तो पहले 16 तक आएगा, और 16 पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद वो 16 पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे आ सकता है, ब्रेक करती है। आप 3 मिनट का कैंडल देखिए, और आप उसको 2100 जो मैंने लेवल बताया ये वाला, यहाँ तक इस लेवल 5-7 के लेवल तक, आप 21-5-7 के लेवल तक आप इसको कवर कर सकते हैं, शॉर्ट को होल्ड कर सकते हैं। अगर अब डेली चार्ट पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि इसमें कहाँ पे एक्चुअल में एंट्री बनेगी, ये देखिए यहाँ पे, ये तो है जो इसका, ये जो जोन है इसका, ये जो जोन है, तो ये अच्छा डिमांड जोन नहीं है यहाँ पे, देखिए क्योंकि प्राइस राइज नहीं हो रहा है। तो ये इसके नीचे आने पर ही आपको सेल करेंगे तो अच्छा 10 से 15 पॉइंट आपको मिल जाएंगे, you will be able to get 10 to 15 points if you sell below this level. Once a 3 minute candle breaks below this and you have a follow through of one candle at least, सो 15 उस लेवल पर आप बेच सकते हैं। और अगर ये यहाँ पे कहीं खुल जाता है, इसके आसपास खुल जाता है कहीं, तो आप इसको यहाँ पे वेट कीजिए आने का, और इस प्राइस स्ट्रक्चर बनने दीजिए, जल्दबाजी में मत कीजिए। तो ये हो गया एसीसी का आपका, जो कि बेरिश लग रहा है कल के दिन में मुझे। अब चलते हैं आलोक इंडस्ट्री। आलोक इंडस्ट्री का फ्रेंड जो चार्ट है वो पेनी स्टॉक्स है। मैं इस पे अभी मैंने कुछ मल्टीबैगर की सीरीज चालू करूंगा यहाँ पे, जो कि मुझे काफी अच्छे स्टॉक्स मैंने ढूंढे हैं जो मिल रहे हैं कि बहुत अच्छा 300% प्लस रिटर्न दे सकते हैं आपको। तो उनमें से आलोक इंडस्ट्री भी एक है। अभी उसके मैं लेवल्स आगे किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल देखते हैं कि आलोक इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। इसका वीकली क्लोजिंग देखते हैं पहले। ये छोटा पेनी स्टॉक है तो आपको वीकली में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ मैं इसको देखने में, बजाय डेली या आवरली में। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये जो वाला इंडस्ट्री का था, ये सपोर्ट हुआ था यहाँ से, ये डिमांड जोन हुआ, बेसिकली ऊपर गया, इसको ब्रेक किया तो ये हो गया अभी सप्लाई जोन। फिर इसने एक बार टेस्ट किया, दो बार किया, अभी इसने ब्रेक कर दिया है। अब ये ब्रेक किया है, लेकिन वॉल्यूम देखेंगे पहले, वॉल्यूम है कि नहीं है इसके अंदर। ये देखिए यहाँ पे, अगर इसको जूम करता हूँ वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम है इसके अंदर, वॉल्यूम अच्छा है, 313 मिलियन का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इज ओके, वॉल्यूम इज ओके। एंड प्लस यू हैव अ 5 डेज होल्डिंग, 5 डेज सस्टेन कर रहा है, 5 डेज सस्टेनिंग, that means volume breakout is sustained, volume breakout is sustained, so it will go up definitely. And now what is happening at the weekly chart, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस पे अगर चाहें तो आप एक महीने का इन्वेस्टमेंट भी छोटा कर सकते हैं। ये स्टॉप लॉस रखिए आप नीचे का, ये 25 का स्टॉप लॉस रखिए, स्टॉप लॉस रखिए करीब करीब 25 का। यहाँ पे जो इसकी ये मोमेंटम चेंज हुआ था पूरा, ये 25 का। और इसको जो टारगेट लेंगे आप, पहला 15 दिन 10 दिन के लिए होल्ड कीजिए आप 32, टारगेट 132, यहाँ पे एंट्री जोन है, कहीं पे भी आप ले लीजिए इसको। एंट्री जोन 27 के आसपास, 26 के आसपास कहाँ भी मिलता है ले लीजिए। और ये आप टारगेट 132, स्टॉप लॉस 25 का रखिए। 2 से 4 रुपए का स्टॉप लॉस है, और आपको करीब करीब 6-7 रुपए का प्रॉफिट है उसके अगेंस्ट। तो ये आप 2-3 दिन के लिए इंट्राडे की बजाय, आप मैं बोलूंगा कि अगर आपको रिजल्ट आने वाले हैं इसके, तो हो सकता है कि एक बड़ा कैंडल ही बना दे यहाँ पे, इट कैन मेक अ बिग कैंडल लाइक दिस इन वन डे। तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं छोटे 2-3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, कल बाय कर सकते हैं, और 2 दिन के लिए
आप दो हफ्ते के लिए आप इसको होल्ड करके, और जब तक आपका 32 का नहीं टारगेट आता आप इसको होल्ड करके रखिए और आराम से इत्मीनान से बैठे रहिए। सो फ्रेंड्स, ये 4 स्टॉक थे, एसीसी, आलोक इंडस्ट्रीज, एक मिनट, आलोक इंडस्ट्रीज, एसीसी, नैम इंडिया, ये हमने डिस्कस कर लिया। आई थिंक इंडियन बैंक हमने किया या नहीं किया, आई एम फॉरगेटिंग एक्चुअली। आई थिंक हमने इंडियन बैंक किया है, नहीं तो अगले वीडियो में करेंगे उसको। हाँ, ये इंडियन बैंक कर लिया हमने। सो वी हैव डिस्कस इंडियन बैंक, नैम इंडिया, एसीसी एंड अलोक इंडस्ट्री। तो ये आपका इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव या एक वीक के लिए अभी आप इस पे काम कर सकते हैं, छोटे मोटे टाइम के लिए बाय सेल जैसे भी होल्ड करना है, तो ये लेवल निकल रहे हैं। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। कमेंट कीजिए जरूर आपके, अगर कुछ लेवल्स में डाउट है तो प्लीज पूछिए, मैं जरूर आपके जवाब दूंगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।